हाल ही में आतंकियों से लोहा लेते हुए राजौरी के अंदर फरीदाबाद का एक बेटा मनोज भाटी जो है वो शहीद हो गया था और उसके शहीद की स्थल जो है वो बनाने को लेकर के कहीं न कहीं दो गांव के अंदर जो है वो कुछ विवाद दिखाई दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने डीसी साहब ने उस समय जो है वो कह दिया था कि इनकी जो है वो यहीं पे समाधि बनाई जाएगी जिस जगह पे उनको दाग दिया गया, लेकिन गांव के कुछ लोग जो है वो विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो उसी का आज यहाँ पे उनके परिजन जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनके पिताजी पहुंचे हुए हैं, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं आखिर क्या मामला है पूरा। क्या वे कहते हैं जी ज़मीन हमारी है और हम इसमें नहीं बनाने देंगे, जबकि शहीद भी देश का है और पंचायती ज़मीन भी देश की है। देश के शहीद के लिए उसका पालन होना कोई अनुचित नहीं है। ये एक तरीके से जो है वो निरादर कही जाएगी, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं एक शहीद का जो है वो निरादर होगा, क्योंकि कौन है वो लोग जो है वे हैं जी बर्गवान हैं, मंजू वाला का पति जो है, और मंजू वाला पूर्व सरपंच है, वीरेंद्र पूर्व सरपंच है, धर्म सिंह नंबरदार है और उनके सारे परिवारजन हैं। जबकि उनके पास भी कई कई एकड़ ज़मीन के कब्जे पहले ही, और उन पर अगर अनुमान लगाया जाए तो ज़मीन का बंटवारा भी करे जाए पंचायती को, तो उनके हिसाब में तो उसमें से 10% भी नहीं आवेगी जितने पे कागज बैठे हैं। जमीन। तो वो जहाँ पे मुझे बता दीजिए, जमीन जहाँ पे दाग दिया था शहीद को, वो तो जमीन सरकार की है, पंचायत की जमीन है, उसमें तो किसी का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी शहीद है। ये कोई बाबूलाल का नहीं है, गांव का नहीं है, ये तो पूरे देश का है, जिसने अपने प्राणों की आहुति जो देश के लिए दी है। इसलिए वह समाधि बनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और डीसी साहब से गुहार लगाने आए हैं। डीसी साहब ने तो उस दिन हाँ कर दिया शायद, जो पहले मौजूदा ऐसा है, वो अपने डिप्टी साहब बदल गए डीसी साहब, और आज बहुत दुख के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ कि उसके फादर जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया हमारा, उसकी समाधि बनाने में दिक्कत आ रही है। और ये गांव है फज्जेपुर और शाजापुर, एक सड़क बीच में है, एक ही परिवार है, तो उनको कतई नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो ये शहीद है ये सबका है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद जिला प्रशासन और जिला जो राजनेता हैं उन लोगों के लिए भी एक ये शर्म की बात है कि शहीद का परिवार जो है वो यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहा है समाधि बनाने के लिए। क्या कहना चाहोगे? मैं कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा की तरफ से मैं अपने पूर्व सैनिकों और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए काम कर रहा हूं, और मैं उस वीर सपूत को नमन करता हूं जिसने एक गोली टांग में और 6 गोली छाती में खा करके कम से कम 40 से 50 हमारे सैनिकों को बचाया। वो शहीद न केवल शाहजहाँपुर का है, वो पूरे भारतवर्ष का यानी उसने शहीद हुआ है। और उसकी समाधि बनाने के लिए जब डीसी साहब ने परमिशन दे दी, पंचायती ज़मीन जो है पंचायत की, मतलब वो पूरे देश की ज़मीन है, यानी डीसी साहब का उसके ऊपर हक है। और उन्होंने जब उसको आदेश दे दिया, और उसके बीच में मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा है, लेकिन इस तरीके से उसके ऊपर अड़ंगा लगाना शायद उस शहीद के लिए बहुत बड़ा अपमान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपमान की बात। ऐसा है, आदरणीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर से सबके सामने कई हजार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई दोनों बैठ के बात कर लो और इसकी जहां अंतिम संस्कार हो रहा है वहीं समाधि बनेगी। सीएम साहब खुद कह गए डीसी से, आज उन्होंने रुकवा दिया परसों काम। एक इसमें और बड़ी बात ध्यान से देखने वाली है कि अगर ये ऐसा होता है जैसा कि कोई दूसरे वाले लोग कह रहे हैं, एक ये बहुत गलत परिपाटी और परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक हम इस मुद्दे पर सब एक हैं कि वो देश का शहीद है। अगर ये ऐसा होने दिया गया, ये बहुत गलत मैसेज जाएगा, और तो ये जो करने वाले हैं शायद ना समझ है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसी पर। और जब जब अंत्येष्टि हो रही थी तब सारे नेता वहाँ पर थे, उस गांव के भी सारे लोग थे, तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये पीठ पीछे उन्होंने कोई ये नया ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया। मैं तो प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस परिपाटी को, परंपरा को शुरू ना होने दिया जाए और आपस में बैठकर इस इशू को सॉर्ट आउट। कहीं ना कहीं देखिए, परिवार यहाँ पे आया है और समाधि स्थल की मांग कर रहा है, और एक हम भी ये बात कहेंगे कि जिस तरीके का ये एक
उन लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत विरोध है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस तरीके की राजनीति, जो शहीद के नाम पर यदि राजनीति की बात कर जाए, तो अगर वो भी शुरू हो जाती है, तो क्योंकि शहीद एक देश का नहीं, एक मुल्क का नहीं होता, एक राज्य का नहीं होता, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता, और ना ही एक कौम का होता है। शहीद पूरे देश का होता है, और शहीद के नाम से जो है वो जहाँ पर भी उसकी जो है वो मुखाग्नि दी जाती है, वहीं पे उसकी जो है वह समाधि स्थल बनाए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो है वो ये लोग जिला उपायुक्त से मिलेंगे, और इसके बावजूद देखने वाली बात ये होगी कि जिला जो प्रशासन है वो इस पर क्या सख्त कदम उठा पाता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।